हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है परछाई। दोस्तों, कुछ खौफनाक चीज़ें ऐसी होती है जिसका डर हमारे रोम रोम में उतर जाता है और उसे भूलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, और इसे कहा जाता है परछाई। वर्ष 1960 में एक परिवार में अजीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये किस्सा काफ़ी पुरानी है और ये बहुत डरावनी है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वह अपने पति तथा बच्चों के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूँ कि एक रात गाँव में बहुत तेज़ आंधी आई और आंधी इतना तेज़ थी कि कई के झोपड़े उड़ गए। बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुआ। किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी आंधी कभी नहीं आई थी गांव में। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए, उन्होंने काफ़ी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का हानि हुआ था, पर सुगंधा के घर पर एक आंच तक नहीं आई थी, जो कि एक अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब कुछ गांव में सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने कुछ अजीब सी बात पर गौर फरमाई। एक दिन सुगंधा तेज़ धूप में जब घर के बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नहीं बन रही है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप में चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखी तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बन रही थी, पर सुगंधा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों ने सुगंधा की बात पर यकीन नहीं किया, पर जब सुगंधा अपने साथ धूप में ले जाकर ये दिखाई तो उनके भी होश उड़ गए कि सचमुच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। सुगंधा एवं उसके पति ने ये सोचा कि ये बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उन्हें डायन समझकर जान से मार देते, और इस डर से उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। सुगंधा इस बात को और इसे छुपा ली, पर अपने आप में घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाइयाँ अपने आसपास घूमते नजर आती थी। सुगंधा को लगा कि आखिर ये सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने आँखों को छूने लगी। तभी वहाँ मौजूद सारी परछाइयाँ भी अपने आँखों को छूने लगी और वहाँ मौजूद सारी परछाइयाँ सुगंधा की ओर बढ़ने लगी, और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख सुगंधा डर से बेहोश हो गई। पर तभी वहाँ उसके पति आकर सुगंधा को बेहोश देख उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे सुगंधा होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो सारी बातें अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो लोग फैसला कर लेते हैं कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गाँव वालों को लग गई, और अगले ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर आ पहुँचे। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और धूप में खड़ी हो जाओ, और ये अगर बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुगंधा डर के मारे रोने लगी। वह जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने सुगंधा को धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही है। वह मौजूद सारे लोगों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला किया। सुगंधा रो रो कर कह जा रही थी कि कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफ़ी मारा। फिर उसी रात गाँव में बहुत तेज आंधी आई और सब कुछ टूट कर इधर उधर बिखर रहे थे। तभी सुगंधा के पति सुगंधा के कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज़ आंधी में उस कब्र को खोदना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूल उड़कर उसकी आंखों में पड़ रहे थे, पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे।
थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे कब्र से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी और अचानक वो उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर कैसे हो सकता है, मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात गाँव छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ी है, सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुगंधा अपने पति एवं बच्चे के साथ कहाँ चली गई, या अभी तक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।